हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का अगला पार्ट। देखिए, अभी तक हमने इसके जो थ्योरम्स थी, जो रूल्स थे, जैसे SAS रूल है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये वाले रूल्स हमने देखे थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो हमारे आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी देखी थी। इफ़ वी हैव टू साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्रायंगल देन देयर अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ देयर साइड आल्सो इक्वल। हमने ये देखा था कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है, आपस में बराबर है, तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। अब इसके अलावा अब जो हमारी इनइक्वलिटी जाएगी, जो असमीकाएँ आएंगी, वो कुछ इस प्रकार है कि अगर हमारे दो त्रिभुज में क्या हो, दोनों साइड बराबर ना होकर के डिफरेंट हो, तो उस केस में हमारे एंगल्स किस अकॉर्डिंग बनते हैं। देखिए, जो हमारी पहले इनइक्वलिटीज है वो ये है, जो थ्योरम आएगी, इफ़ वी हैव टू और मोर देन टू, if we have two sides of a triangle are unequal, if two sides of triangle are unequal, then the angle opposite to longer side is largest। यदि त्रिभुज में दो भुजाएं असमान हो, यानी क्या हो, बराबर बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण क्या होगा, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। जैसे हम कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, ये वाला, ठीक है, 2 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी, ये हमारी क्या है, वैल्यू आ जाएगी। तो अगर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है हमारी, ये वाली है ना, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, अपोजिट साइड है ना इसके, देन अपोजिट एंगल टू लार्जर साइड। अगर हम किसी दो साइड में, दो भुजाओं में कंपैरिजन करते हैं, इफ़ वी आर कंपेयरिंग ओनली टू साइड्स, देन ABC, हम वी आर कंपेयरिंग AB एंड BC, ठीक है। AB की लेंथ कितनी है यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर, BC हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। BC इज ग्रेटर देन AB, AB से क्या है, बड़ा है। देन BC के जो अपोजिट एंगल होगा, BC के अपोजिट एंगल कौन सा रहेगा हमारा, A एंगल, और AB के अपोजिट कौन सा एंगल है हमारा, C एंगल। देन AB के अपोजिट एंगल C इज लेस देन एंगल A। तो C एंगल हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और A एंगल हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। A इज ग्रेटर देन एंगल C। हमने यहाँ पे ये जो टर्म लिखी है बड़ी के संदर्भ में कि भुजा बड़ी है तो कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, छोटी भुजा के लिए भी ये बात
प्रूव होती है। और यहाँ पर ये इसके लिए भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट, उसमें चेंज हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल are unequal then the angle opposite to smaller side is least। वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। बड़ी भुजा के सामने वाला कौन, बड़ा होता है, और छोटी भुजा के सामने वाला कौन, छोटा होता है। ये चीज़ हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। ये हमारे क्वेश्चंस को प्रूव करने में काम आएगी। इनका अपोजिट भी हम ले सकते हैं। यहाँ हमने साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला है, एंगल को प्रूव किया। एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, साइड को लिख सकते हैं। जैसे इसके लिए अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे इफ 3 लाइन सेगमेंट ऑफ ए ट्राइंगल in any triangle। यहाँ हमने पहले किसको लिया, भुजा से कंपेयर किया है, यहाँ करेंगे साइड को कंपेयर। साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। किसी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में क्या होगा, जो कोण बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। बड़े वाले कोण के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, सामने वाले कोण के बड़े वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। सपोज हमने कोई एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे हमारा हम बनाते हैं जैसे 20 डिग्री, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। मान लीजिए ये हमारा कितना है, 30 डिग्री का है। ये एंगल हमारा है 50 डिग्री का, और देन ये एंगल हो जाएगा हमारा 100 डिग्री का। सबसे बड़ा वाला कौन सा है हमारा, 100 डिग्री। तो इसके जो अपोजिट साइड है, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल सी के अपोजिट जो लाइन है वो इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। ए बी इज़ द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दो इनकी प्रॉपर्टीज और होती है साइड ऑफ द ट्राइंगल्स की, और उसके अकॉर्डिंग ये किस कंडीशन में लेनी है हमें, व्हेन ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सारी की सारी क्या हो, भुजाएं असमान हो, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। इनकी दो प्रॉपर्टीज और भी हैं जो इनके साइड्स को कंपैरिजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये हमारा ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। कई बार हमें क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, तीनों साइड्स की लेंथ दे देते हैं और हमसे
क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन रेज किया जाता है, कैन वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल यूजिंग दीज साइड्स, इन भुजाओं को काम में लेते हुए क्या हम त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, उनको कैसे कर सकते हैं वो देखने के लिए इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं जो स्केलन ट्रायंगल की यानी विषम बाहु त्रिभुज की है वो काम में ली जाती है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन से गुणधर्म है, आइए देखते हैं। देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आज सारी केवल प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज, इसकी एक प्रॉपर्टी आपकी ये आ जाएगी, द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स any two sides of the triangle is always less than third side। दो भुजाओं के मान का अंतर या उनकी दो भुजाओं की लंबाई का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें तीन साइड्स दी हुई है 10, 8 एंड 6। हमें चेक करना है कि इस प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हम कोई भी दो साइड लेते हैं, जैसे 10 एंड 8, 8 एंड 6, 6 एंड 10, तीनों प्रॉपर्टी तीनों जगह चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी एक भी साइड इसको सेटिस्फाइड नहीं करती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रायंगल नहीं बनता। जैसे 10 और 8 लेते हैं, 10 - 8 इज इक्वल टू 2। 10 में से 8 घटाएंगे, दोनों का अंतर ले रहे हैं, कितना है 6, 2 आया। और 2 कौन सा, हमारी तीसरी भुजा कौन सी है, 6, 6 से क्या है, छोटा है, तो ये इसको सही होता है, या इन दोनों भुजाओं पर ये प्रॉपर्टी लागू हो सकती है। इसी प्रकार 8 और 6 के लिए चेक करते हैं, 8 - 6 इज इक्वल टू 2 इज आल्सो लेस देन 10। इसका मान भी क्या है, 10 से छोटा ही है। 10 और 6 लेते हैं तो 10 - 6 कितना हुआ, 4, और 4 का मान भी कितना है, 8 से छोटा है। यानी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। यानी इन भुजाओं को काम में लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग 10, 8 एंड 6 सेंटीमीटर, मीटर, वट एवर यूनिट इज। हम इस लंबाई में हम क्या कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी डिफरेंस की बात। अगर हम सम की बात करें देन इसके लिए आ जाएगा sum of any two sides of a triangle डिफरेंस है तो लेस देन में कंपेयर करेंगे, जब भी सम होगा तो हम किस में करेंगे, ग्रेटर देन में करेंगे। इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तीसरी भुजा से क्या होगा, वो हमेशा बड़ा ही होगा। किसी त्रिभुज की
दो भुजाओं का योग किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इस स्टेटमेंट को अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे छोटी भुजाएं होती है उनका सम कर करके देख लेते हैं कि वो दोनों छोटी भुजाएं तीसरी भुजा से बड़ी है कि नहीं है। अगर दोनों छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है तो ये क्या करता है, बाकी के लिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें चेक करना होता है तो हम तीनों साइड के लिए 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं और ये प्रॉपर्टीज़ काम में लेते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ हमारे काम आएगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं ताकि हमारे क्लियर हो जाए कि कौन हमें क्वेश्चंस को किस हिसाब से सोल्व करना है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ABC if A is equal to 30 degree, B is equal to 68 degree, then find the shortest and longest side in triangle ABC। हमें त्रिभुज ABC दिया हुआ है। ABC में कोण A का मान 38 डिग्री, कोण B का मान 68 डिग्री दिया हुआ है और हमें यह कहा गया है कि इस त्रिभुज ABC की सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, क्योंकि साइड पूछी है तो हमें एंगल चाहिए। और अगर एंगल के बारे में पूछता है तो हमें क्या चाहिए, साइड का मेजरमेंट यानी लेंथ ऑफ द साइड हमें रिक्वायर्ड होगी। एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। ABC, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू 38 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 68 डिग्री। ये वैल्यू हमें गिवन है और हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करनी है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, तीनों एंगल का मेजरमेंट चाहिए कि कितना कितना इनका मेजरमेंट होगा, किस एंगल को कितने डिग्री पे बनाया गया है। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A प्लस ट्रायंगल B प्लस ट्रायंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो हमें पता है कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना है हमारा, 180 डिग्री। देखो A B की वैल्यू हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, बट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C। हमें कोण C का मान भी निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 38 डिग्री प्लस वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 68 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C वी नीड टू ट्रांसफर 38 एंड 68। इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम होता है 106 डिग्री। देन 106 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 106, एंगल C इज इक्वल टू 74 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू 38 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 68 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 74 डिग्री। ये तीनों मेजरमेंट हमारे पास आ चुके हैं। शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, जो स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, हमारी शॉर्टेस्ट साइड होगी, और लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, हमारी लार्जेस्ट साइड होगी। ये वाला एंगल हमारा कितना है, 74 डिग्री। अब इन तीनों में 74 हमारा लार्जेस्ट है, देन इसके अपोजिट साइड हमारी कौन सी हो गई, AB। देन AB इज द लार्जेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, एंड 38 डिग्री हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा एंगल है। तो इसके अपोजिट साइड हमारी BC, BC हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट यानी स्मॉलेस्ट साइड। तो इसके लिए हम लिखेंगे एंगल A इज smallest angle, so
its opposite side is shortest, which is BC। इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई हमारी? BC। एंड एंगल C इज लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट एंगल। So side opposite to it is longest, which is, और एंगल सी के अपोजिट कौन सी हमारी? साइड AB। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है, ये प्रॉपर्टीज़ यूज करनी है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से अप्लाई करना है हमें और क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। इन प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट रहती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।